हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लो बाइट्स 906। आज का केस लो है गिलफोर्ड मोटर कंपनी लिमिटेड वर्सेस हॉर्न, जो बेस्ड है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील कंपनी लॉ से रिगार्ड। गिलफोर्ड मोटर एक कंपनी होती है जो ऑटोमोबाइल्स और उसके पार्ट्स बनाती है और ऑल्सो रिपेयर की जो सर्विसेज हैं वो भी प्रोवाइड करती हैं। और एक मिस्टर हॉर्न होते हैं जो कि कंपनी में एम्प्लॉय होते हैं और एक अच्छी खासी पोजीशन पे होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं। जो मिस्टर होन है, ड्यूरिंग जो उसका एम्प्लॉयमेंट पीरियड था उसमें एक कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने साइन किया कंपनी के साथ में, गिलफोर्ड मोटर कंपनी के साथ में। वो एक सर्विस कॉन्ट्रैक्ट था कि आप ये अगर हमारी कंपनी से जॉब छोड़कर जाते हैं उसके बाद भी आप कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं कर सकते हैं एक सर्टेन पीरियड के लिए। वो एक टाइम पीरियड था कि एक कूलिंग ऑफ पीरियड रहेगा आपका, जब आप एम्प्लॉयमेंट ख़त्म करके यहाँ पे जाओगे, आपकी अगर टर्मिनेशन हो जाता है तो उसके बाद आप किसी भी ऐसे बिजनेस में एंगेज नहीं हो सकते हो जो कि कॉम्पिटिटिव हो गिलफोर्ड मोटर्स का। आप कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं कर सकते जो गिलफोर्ड मोटर्स के लिए कॉम्पिटिटिव हो। जो मिस्टर होन है वो अपने टर्मिनेशन के बाद में, अपनी सर्विस ख़त्म होने के बाद में, मिस्टर होन क्या करते हैं, अपनी वाइफ के नाम से एक कंपनी खोलते हैं। अपने नाम की बजाय अपनी वाइफ के नाम से कंपनी खोलते हैं और ये एक स्ट्रेटेजिक मैन्यूवर की तरह उसको ट्रेड करते हैं और जो बिजनेस है वो कॉम्पिटिटिव इन नेचर होता है गिलफोर्ड मोटर्स की। अब इस पे गिलफोर्ड मोटर क्या करती है, मिस्टर हॉर्न के अगेंस्ट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस फाइल कर देती हैं कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और उन अपना पार्ट उन्होंने फुलफ़िल नहीं किया है। तो कोर्ट को ये रिक्वेस्ट करती है कि उनको ये इन्फोर्स किया जाए कि वो अपना कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करे। तो लीगल इशू क्या अराइज होता है कि पहली बात तो ये देखा जाएगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो टर्म उन्होंने डाली थी, जो रिस्ट्रिक्शंस उन्होंने डाली थी, क्या वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस थी कि नहीं थी। ऐसा तो नहीं कि देखो, अपना खुद का बिजनेस करना, एक लाइवलीहुड करना, वो भी एक इंसान का राइट होता है। तो ऐसा तो नहीं कि वो उसके उस राइट को इन्फ्रिंज कर रहा है। दूसरा इशू क्या अराइज होता है कि अगर नहीं कर रहा है तो जो मिस्टर हॉर्न ने एस्टेब्लिश किया है बिजनेस अपने वाइफ के नाम पे, क्या वो ब्रीच ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उससे कि नहीं हो रहा है, और उस पे क्या गिलफोर्ड मोटर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के अगेंस्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की रिलीफ ले सकती है कि नहीं ले सकती है। कोर्ट की ऑब्जर्वेशन ये थी कि जो मिस्टर हॉर्न ने एस्टेब्लिशमेंट किया, जो अपना बिजनेस एस्टेब्लिश किया अपनी वाइफ के नाम पे, वो एक पर्पसफुल अटेम्प्ट था उस रिस्ट्रिक्शन को इवेड करने का, जो रिस्ट्रिक्शंस उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में लगी हुई थी। और क्योंकि जो मिस्टर हॉर्न है वो एक वाइटल पोजीशन होल्ड करते थे गिलफोर्ड मोटर कंपनी में, वो एक मैनेजिंग डायरेक्टर थे और एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर गिलफोर्ड मोटर्स के काफ़ी सारे कॉन्फिडेंशियल जो इन्फॉर्मेशन है वो अवेल कर सकते हैं। मिस्टर हॉर्न जो हैं वो, उनके पास उनके सारे ट्रेड सीक्रेट्स होंगे, सारे जो क्लाइंट्स हैं उनके गुडविल उनको मिलेगा, तो वो क्लाइंट्स चुरा सकते हैं उस कंपनी से। एंड कोर्ट ऑल्सो इवेलुएट द रीजनेबलेंस ऑफ द रिस्ट्रेंट क्लोज। और कोर्ट ये पाती है कि जो रिस्ट्रेंट क्लोज डाली गई थी वो जोग्राफिकल लिमिटेशंस भी हैं उसकी और टाइम की भी लिमिटेशंस हैं, और वो बहुत ज़्यादा अनजस्ट नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटेक्टिव इन नेचर है। गिलफोर्ड मोटर अपने कंपटीशन को बचाने के लिए उन्होंने ऐसा किया है। एंड कोर्ट held that the Mr. Horn's attempt to circumvent the clause were inherently unjust, undermining a valid contractual obligations and promoting the unfair competition. तो कोर्ट ये भी कहती है कि कोर्ट को ये भी देखना होगा कि जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट हैं और जो कंपनी के इंटरेस्ट हैं उनके बीच में एक बैलेंस बना रहे, और जो कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटीज़ हैं एक इंडिविजुअल को वो उनको फुलफ़िल करे और इनडायरेक्टली वो उनको इवेड ना करे। तो इस केस में कंपनी की जो कॉरपोरेट व्हील है वो हटा करके जो मिस्टर हॉर्न है उनको रिस्पॉन्सिबल माना गया कि जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस हैं उनको ब्रीच किया है और उनको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करना होगा कॉन्ट्रैक्ट का, और गिलफोर्ड मोटर्स को उसके अगेंस्ट में इंजंक्शन की रिलीफ ग्रांट की गई। आई होप आपको ये केस लो जरूर समझ में आया होगा।
इसकी PDF के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं मेरे साथ में। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ऑल्सो यू कैन सर्च माई टेलीग्राम चैनल बाय नेम lobytes906। थैंक यू सो मच।